तो स्वागत है दोस्तों हमारी एक और नई वीडियो में, जहां हम पोकेमॉन एडवेंचर रेड चैप्टर खेल रहे हैं। और पिछली बार हम अपने लेवेंडर टाउन में जा रहे थे बाइक रेस कंप्लीट करने के बाद, और हमने थोड़ा सा वो भी देखा था ग्रीन की तरह प्ले करके। और मेरे को ऐसे पता तो चला नहीं है कि ये कैसे चेंज होते हैं, और मेरे को इतना समझ में आ गया कि अगर मैं यहाँ से ऐसे जाता हूँ और मैं बीच में रुक जाता हूँ तो ये चेंज हो जाता है, पर थोड़ी देर बाद ये फिर से चेंज हो जाता है। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे एक ये साइंटिस्ट है जो कि आपको एक एग देगा, आप ले लेना वो एग। मैंने भी ले लिया है, तो मुझे पता नहीं है कि इस एग में क्या निकलेगा, पर मोस्टली गेम्स में जब भी हमें कोई एग मिलता है तो उसके अंदर से या तो फैंसी निकलती है या फिर एक टोगेपी, इसलिए मेरे को भी वही लग रहा है, पर बाकी हम बाद में देखेंगे। और अभी हम आगे जा सकते हैं। यहाँ पे वैसे मैं आया था उसके बाद, तो यहाँ पे मेरे को कुछ खास जगह अच्छी या कुछ मिला तो है नहीं। ये एक दो बैटल्स हुई थी जो कि मैंने कर ली। और आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको एक बोनस चैप्टर मिलेगा, जो कि आपको अभी नहीं बाद में होगा शायद, क्योंकि वो अभी मेरे से भी हुआ नहीं यहाँ का बोनस चैप्टर। इसके अलावा यहाँ पे आपको हमें अपनी मॉम मिलेगी और मिसेस कैचम भी मिलेंगी, जो कि अपनी किटी को यहाँ पे दफनाने आई थी। और यहाँ पे एक पोकेबॉल है, ले लेते हैं। क्विक क्लॉ मिला है, मेरे पास पहले से एक क्विक क्लॉ है, एक और मिल गया, अच्छी बात है। और ये घर क्या है? इस घर में अंकल रहते हैं। आई वंडर दैट डिस्ट्रॉय एन एंशिएंट सिटी। तो ये किसी एंशिएंट सिटी का कर रहे हैं। आप देख ही सकते हो कि गेम की लेवल कितना हाई है। ये रेड चैप्टर पूरा एक अलग स्टोरी दिखा रहा है और बहुत ही कमाल का है। अभी रेन हो रही है, पर कोई ना, एक सेकेंड। अगर मैं जैसे वहाँ पे है, हाँ यहाँ पे भी सेम वही है कि इतने में चेंज हो गया दिन से रात। मेरा एक पोकेमॉन पॉइजन हो रखा था तो वो फेंट भी हो गया है, पर कोई बात नहीं। और हम आ गए अपनी सिटी में, जो कि ऑब्वियसली लेवेंडर टाउन है। तो पहले पोकेमॉन को हील करते हैं। और ये क्या? हाय, कैन आई स्टे हियर फॉर अ व्हाइल? ओह नो, what do you think? This is a hotel, this is a Pokemon center, either get your Pokemon heal or leave। क्या ये नर्स जो बहुत ज़्यादा ही वियर्ड बात कर रही थी, और मेरे पोकेमॉन हील नहीं है, मुझे दूसरे सेंटर में जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से आते हैं, पहले टाउन ही चलते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे भी एक पोकेमॉन सेंटर है अपने इलाके में, ये रहा, तो यहीं पे हील कर लेते हैं। यहाँ की नर्स जो है थोड़ी अच्छी हैं, थोड़ी क्या बहुत अच्छी है। उस लगता है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम चल रही है। वैसे जैसे कि देख ही सकते हो आपकी लेवेंडर टाउन में हमेशा प्रॉब्लम ही होती है। कहाँ गया? ये रहा लेवेंडर टाउन। हम वापस आ गए और यहाँ पे घर हैं, और हमने रिपल देखा था पिछली बार कि यहाँ पे रिपल्स भी मिल रहे हैं। तो मैंने परचेज़ किए थे कि नहीं, मेरे को याद नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ मैंने परचेज़ कर रखी हैं, मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं। और अपने पास 2 जिम बैजेस भी हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इन हाउसेस में एक बार चेक कर लूँ, कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई ना, हम अपना आगे चल सकते हैं। तो नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। बिग मशरूम देखिए, यहाँ से हम मूव सीख सकते हैं, पर मैंने अपने बिग मशरूम पहले से ही सेल कर दिए, इसलिए मैं नहीं सीख सकता। ये एक घर बचा है, ये देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमें स्टे करने के लिए जगह चाहिए। इनसे बात करते हैं। आई एम सॉरी बट कैन आई स्टे हियर अंटिल आई रेन स्टॉप? ऑफ कोर्स श्योर। तो ये अंकल ने मेरे को रुकने की जगह दे दी। और थोड़ी देर बाद, थैंक यू फॉर यू नो आई वॉज सरप्राइज दैट इवन अलाउड टू स्टे इन योर हाउस, everyone else in the town so much rude people here to become slaves to their own fears come with me। मतलब लोग यहाँ पे अपने डर से ही डरते हैं। कोई बात नहीं। oh mind if you I ask you are doing paying my respect to डोडो living the old age। हाँ, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इसका डोडो जो मर गया था, उसी के बारे में। ओह मिस्टर फूजी, ओह वेयर आर माई मैनर, यू कैन कॉल मी मिस्टर फूजी। मिस्टर फूजी, ध्यान देने वाले दोस्तों, ये हमें एक्सपी शेयर दे सकते हैं, तो हमें शायद इनके साथ थोड़ी बात करनी चाहिए। टू ऑनर दो सोल्स गिव देम द प्लेस रेस्ट ऑफ लेवेंडर टावर। ठीक है। इफ़ द क्रीपीएस्ट वेयर आर देयर। हाँ, लेवेंडर टाउन की बात हो रही है, हमें कोई डर नहीं लगता, हम जा सकते हैं। Rest of another Pokemon, they will not even make eye contact. Strain, although I have given the Dodo nice place
टू रेस्ट अ वियर्ड थिंग। तो हमें जाना है और ग्रीन से भी ये मिल चुके हैं। राइवल वेयर आई ही नो ही पास द अर्लियर बिफोर यू। हम मतलब हमसे पहले वो यहाँ से जा चुका है, जो कि हमने देखा ही था, वो लवेंडर टावर में गया था। हम भी इसी पूछेगा तो सो ग्रीन इज मिसिंग गाइस, पर्सनैलिटी सेम, इम्पोर्टेंट एज ट्रेनर, रियल डील, ही इज गॉन टू द easy to down say put the action to trouble you can could find out। हाँ, तो ये गेम का ही है पूरा जो कि दिखाया उसने अब तक, जो भी हमें पता है वो कहाँ गया। तो आई नो यू आर थिंकिंग, यू थिंक दैट दिस इज टॉम बोस्टन शुड बी गिव यू विल पे। यार इनका एक ही डायलॉग चलता रहता है, यू विल पे। तो हम आ गए हैं अपने इस ग्रेवयार्ड में, और यहाँ पे वैसे कुछ वियर्ड तो हमें लग नहीं रहा, सारा नॉर्मल ही है। ये कौन आया? साइदक, व्हाट द साइदक इज डूइंग हियर प्लेस। ये क्या, ये तो बदल गया। ये एक साइदक का घोस्ट है क्या यार? एक भूतों से भी लड़ना पड़ेगा मेरे को अब। कोई ना, देखते हैं टैकल मार के। नो इफेक्ट, मतलब मेरे को पोकेमॉन स्विच करने पड़ेंगे। गस्ट अटैक लग रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि भूत पे कौन सा अटैक लगेगा, इसलिए मैं किसको लूँ? पिकाचू को लेता हूँ, क्योंकि ये जहाँ तक है अपने थंडरबोल्ट से किसी को भी हरा सकता है। और एक थंडरबोल्ट और काम बन जाना चाहिए, जो कि बन भी गया, क्योंकि मैंने अपने पोकेमॉन को थोड़ी ट्रेनिंग भी दे रखी है, जो कि आप देख ही रहे हो। ये चला गया और आई एम सो फॉगी हियर, व्हाट दैट। एक और पोकेमॉन आया, ये एप्सोल है। मुझे स्लोप हो गए, मुझे पहले ही अपने पोकेमॉन को चेंज कर लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। ज़रा अब चेंज कर लेते हैं। इसके हिडन पावर की पावर भी देख लेते हैं कितनी है। इसको ज़्यादा वाटर गन, भाई वो सोल होने के बावजूद ऐसे मूव यूज़ कर सकते हैं, तो क्या बात है। कन्फ्यूज़न, वैसे मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। अगर मेरे पोकेमॉन फेंट या कुछ होता है उनको, तो मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर पूरा ही फेंट हो गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इतनी चीज़ें भी लेके में नहीं आया अपने साथ। इसलिए 2 पोकेमॉन फेंट हो गए, मुझे लगता है अभी और आएंगे ऐसे। फॉग, हर एरिया पे फॉग ही फॉग है। फॉग फिर से आ गई, तो मैं ज़रा अपने पोकेमॉन को स्विच कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसके काम नहीं है। हमने भी अपना पोकेमॉन निकाल लिया बाहर, क्योंकि उसको भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, और इनसे बैटल करनी पड़ सकती है शायद मेरे को। तो आपसे ज़रा बैटल करने के बाद मिलते हैं। हेलो दोस्त, आ जाओ देखते हैं। तो इसको तो मैंने हरा दिया, और ये ग्रेव जो सबसे अलग लग रही है, मुझे लगता है इससे कुछ होगा। ए फॉग इज़ कमिंग आउट नॉट टॉम बोस्टन, ये क्या है? कम आउट। तो यहाँ एक गैसली है, और ये फॉग यही ला रहा है। इसको भी हरा के निपटाते हैं एक ही बार में। आओ गैसली, आपको भी आइस बीम का मज़ा चखाएंगे। कुछ ज़्यादा ही चख लिया इसने तो। आखिरकार फॉग निकल गया। अब रही बात इसकी, तो इसको हराने के लिए मैं पिकाचू का यूज़ करूँगा। पिकाचू ऊपर आ जा, इधर। हाँ ठीक है। अरे दूध, कहाँ जा रहे हो? बात तो करो। तो ये बैटल नहीं कर रहा हमसे, और हमने फॉग भी हरा दी। तो ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे फिर से फॉग, फिर से एक पोकेमॉन आने वाला है। इनसे पहले बैटल करते हैं। सो गाइस, मेरा आइडिया बिल्कुल सही था। इन सब का माइंड कंट्रोल ही हो रखा है, और किया किसने आप भी जानते हो। यहाँ पे गैसली होगा एक, ये नॉर्मल है। अच्छा इधर भी है एक, आजा भाई, ये वाला है। फिर तो देखो गैसली आ गया बाहर, और ये गैसली लेवल 24 का है। पेटल स्टॉर्म, नाइट शेड, सेम अटैक। मैं हार गया, हाँ मुझे पता था। और मेरे पोकेमॉन फेंट हो रखे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। इस बैटल के बाद हम मिल के आएंगे ज़रा दूसरे सिटी के पोकेमॉन सेंटर में। कंफ्यूज होने के बावजूद ये आइस बीम यूज़ कर सकता है, मुझे पता था। तो इसको तो मैंने हरा दिया। मैं ज़रा आपको पोकेमॉन सेंटर में होके आता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं यहाँ पे। TM41 मिल गया यार, बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं आपको मिल के ही आता हूँ पहले यार। तो दोस्तों मैं मिल के आ गया पोकेमॉन सेंटर से,
और यहाँ पे भी एक एब्रा मिल रहा है, मैं नहीं लूँगा एब्रा, मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है एक इलाका जाम, और मेरे पास TM41 मिला था, तो मैं ज़रा देख लूँ। अरे यार काम क्यों नहीं कर रहा, कर गया कि TM41 क्या चीज़ है। 41 थंडरबोल्ट है, तुरंत है। इस एनआर टू मेकिंग द इनकेपेबल यूजिंग सेम मूव सक्सेसफुली। ओके, मतलब किसी काम का नहीं है फ़िलहाल के लिए तो मेरे, और थंडरबोल्ट मेरा कोई पोकेमॉन नहीं सीख सकता। तो बाय बाय, मुझे अब तक कोई अच्छा मूव नहीं मिला। और यहाँ पे ये आंटी जी आ गई, आओ जी आओ, आप ही आओ आप। तो आंटी की घंटी हमने बजा दी, और यहाँ पे एक और पोकेबॉल है, ग्रेट बॉल मिली है। चलो अच्छा है, वैसे मेरे पास पोकेबॉल्स की थोड़ी कमी चल रही है, इनकी भी घंटी बजाते हैं, पर पहले पोकेबॉल ले ले क्योंकि मेरे को एक अच्छे मूव्स की ज़रूरत है। PP यहाँ पे है, तो पहले इसी से बैटल करते हैं। ए रुक जा भाई, आजा देखते हैं कौन है। एक और गैसली आया है, इसकी भी बैंड बजाएंगे हम। मेरा पिकाचू है थोड़ा डैमेज, इसको देंगे ग्लिच, और ये गया। तो जगह तो साफ़ हो गई, और मेरे हिसाब से ये ठीक हो गई होगी, नहीं तो इसको भी देख लेते हैं हम। हाँ तो ये ठीक हो गई, मतलब अगर मैं पहले कर लूँ। ओहो ये क्या हुआ, दैट वॉज फायर, कुड दैट मीन देयर इज़ अ ग्रीन, यू आर ओके, नेवर थॉट यू गिलेट सो दैट लेट गॉट हियर। ये क्या है, पर्पल वाला, तो ये भी माइंड कंट्रोल है। इसकी भी बैंड बजा के इसका माइंड कंट्रोल दूर करते हैं। इसके पास 4 पोकेमॉन है, मेरे पास भी 4 ही पोकेमॉन है, और हम कोई रहम नहीं खाएंगे क्योंकि अपना राइवल भी है, इसलिए इसका एक पोकेमॉन गया। और इसका अगला पोकेमॉन है मैंकी। मुझे मैंकी पे थोड़ा शक हो रहा है, इसलिए मैं मंकी के लिए अपना ये लाता हूँ, माचोम है सॉरी, सही है, माचोम के लिए आइस बीम। अगर वो फ्रीज़ होता है तो मेरे को फ़ायदा होगा, नहीं हुआ। सेस्मिक टॉस मेरे पे कम असर करेगा क्योंकि मैं एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन भी हूँ, पर ड्रेन पंच ने मेरे को बचा लिया। मैं पोकेमॉन चेंज नहीं करने वाला क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ कम है, तो मेरे को थोड़ी सी HP चाहिए, और वो मेरे को ऐसे ही मिल सकती है, इसलिए थोड़ी सी HP ले लूँ। बहुत कम मिल रही है यार। आइस बीम, एक और आइस बीम। अरे क्या मैं, कोई बात नहीं, अपने पास मूव्स की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे हैं। हिडन पावर का यूज़ कर सकता हूँ मैं, क्योंकि ऐसी जगह पे हिडन पावर काम कर जाता है मेरा। और ये रहा हिडन पावर, बहुत कम काम कर रहा है वैसे। मैजिक कोड मेरे पास भी है, इटसेल्फ मैजिक कोड, फ्यूरी कतर, फिर भी टॉक्सिक तो देके ही मरूंगा। एयर स्लैश, यार सच में इसका पोकेमॉन अच्छा लेवल का है। स्लैश, अगर कुछ भी हुआ तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मैंने कोई सेव नहीं किया है गेम। 4 मिलियन चेंज नहीं करूँगा मैं, इसको हराने के लिए थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। तो हम वोल्ट टैकल का सहारा लेंगे, भले मुझे उससे डैमेज मिलेगा पता है। फायर फैंग मैं गया, पर मैंने काफ़ी ज़्यादा मदद कर दी है बाकी पोकेमॉन्स की कि वो इन्हें हरा दें। क्विक अटैक, हाँ दिखा, स्कैरी फेस मेरी स्पीड ही तो कम करेगा, और क्या करेगा, बस ख़त्म। तो हमने इसको भी हरा दिया, और ये भी फेंट हो गया बिना ही किसी परेशानी के। सारी एक्सपीरियंस PG योतो को ही मिला है। राइवल डिफीट हो गया, इसने सबसे ज़्यादा पैसे दिए मेरे को। वी कांट कीप फाइटिंग ईच अदर लाइक दिस, आई हैव गॉट फाइन, तो हु इज़ बिहाइंड दिस कंट्रोलिंग हिम। पोकेमॉन फॉग, गैस, कौन है, ड्राउजी है, गैसली है, कदैबरा। गैसली होगा, 1 गैस पोकेमॉन विद द पावर ऑफ साइकोनेसिस इज गैसली। तो यस गैसली था। अगर मैं क्या पता अगर चेंज करता तो मेरे को दूसरे पोकेमॉन से बैटल करने का मौका मिलता, पर कोई बात नहीं, हम इसी से काम चला लेंगे। और ये लेवल 30 का है, ये मेरे लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग बात हो। बोलो, लाता हूँ 1 मिनट। ये मेरे लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग बात हो गई है। स्लीप पाउडर, चलो ये सो गया। अब मैं इस पर कौन सा अटैक करूँ जिससे इसकी पावर ख़त्म हो। पेटल स्टॉर्म मार के देख लेते हैं, असर तो करना चाहिए, करेगा, कंफर्म करेगा। 3 बार मारेगा, नहीं मारा। ये उठ गया,
मुझे पता ही था, कंफ्यूज रहे। एक पेट्रोल स्टॉर्म और लग जाए, इसका काम तमाम हो जाएगा। और नहीं लगेगा, मेरी किस्मत ख़राब है। शैडो वॉल से मैं चला जाऊंगा, बच गया। लग जाए बस। तो आखिरकार मैंने इसे हरा दिया, नहीं तो मेरे को काफ़ी लंबा पीछे घूम के आना पड़ता वापस। और U2 है सेव आउट। तो आखिरकार इनका वो हट गया। और हाँ ये तो रूद है ही थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं। रॉन्ग हियर, नो ग्रीन, आई विल शो योर माई फ्रेंड हीज थिंक कुड यू जस्ट कैस्ट अ स्पेल ऑन मी दस इज ही डोंट आस्क टू टैग अलोंग यू विल जस्ट डाउन केम सो गॉन। ओ तो वो चले गए हैं आगे और हमें भी जाना चाहिए। ओ यहाँ पे पिकाचू आ गया बिहाइंड द टेबल्स। लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही आगे आ गया। और यहाँ पे भी ये गैंगस किड है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। पहले ज़रा इसको देखते हैं क्या है ये। तो यहाँ से जब पिकाचू बाहर आया ही था तो मुझे लगता है पिकाचू को थोड़ा अंदर से काम है, पर मैं किसी से बैटल नहीं करना चाहता। और यहाँ पे ये देखो, व्हाट इज़ दिस रूम, एरा समथिंग स्पीकिंग इट्स सेइंग एरा। तो यहीं पे लगता है इसको मेरे को रखना होगा या कुछ करना होगा, रिचुअल है कोई। दिस रूम वेयर आर दे रिमेन आर डेथ, मतलब ये वो रूम है जिसमें इसकी डेथ दिखाई देगा। वी आर द पोकेमॉन दैट वेयर रिमेन द कॉल्ड, मतलब ये किसी ये पोकेमॉन जो मतलब जो पिकाचू है ये किसी कल्ट से जुड़ा हुआ था और जिन्होंने इसके ऊपर कुछ किया है। द रिजल्ट फ्रॉम रिमेंशन प्रोसेस द फेमिलियर द ऑफ बॉडी कंटिन्यू डिज़ायर फेयरिंग कल्ट, मतलब सिंपल सा कुछ इनके ऊपर जादू तो ने कुछ किया ही होगा। और व्हाट हैपन, यहाँ पे कुछ हुआ है, क्या हुआ। फायर बर्निंग एयर, ओए ये क्या हुआ, मैंने फायर को टच किया और ये सारे हो गए हैं। और यहाँ पे एक और डोर है, चलो अंदर ही चलते हैं। दो पोकेमॉन, ये क्या है, एक्सपी शेयर मिल गया। चलो ये काम तो एक अच्छा हो गया। यहाँ पे एक्सपी शेयर और रेयर कैंडी, दो काम की चीज़ें मेरे को मिल गई हैं जिसकी मेरे को बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत थी। कितनी की मैं क्या बताऊँ। तो पहले ज़रा इसको मैं दे ही देता हूँ किसी को। एक्सपी शेयर, मेरे पे सनस्टोन भी है, किसी पे यूज़ होता है क्या, नहीं होता। हाँ रिपल्स मेरे पास बहुत सारे पर ज़रूरत नहीं है। क्विक क्लॉ मैक्स रिपल, ये रहा अपना एक्सपी शेयर। तो इसको मैं दूंगा एब्रा को, ये एलेक्सम को, क्योंकि इसको अभी फ़िलहाल बहुत ज़रूरत है। बाकियों को तो मैं ट्रेनिंग दे देता हूँ, इसकी थोड़ी प्रॉब्लम चल जाती है। और यहाँ पे लुक्स लाइक देयर राइट स्पॉट टू हियर पिकाचू, थैंक यू रेड, वेल इज द आर यू रेडी, आई गेस व्हाट्स रॉन्ग, इट जस्ट वी हैव टू ट्रैवल टुगेदर सो लॉन्ग, इट वॉज फन, आई काइंड डोनेट व्हाट ऑन द पास ऑन, imagine the fun we, yeah it's fun but you know you have to pass on। हाँ हमें पता है, गुड बाय। तो आखिरी गुड बाय दे रहे हैं। अभी अपने ओरिजिनल ओनर के बारे में बता रहा है जो कि लेफ्टिनेंट सर्च है। ये शायद वही सर्च होगा जिसको हमने SSN में मारा था, मारा तो नहीं से भगा देता। ऑफिशियल जिम लीडर ऑफ वर्मिलियर सिटी, ही इज़ ऑल्सो हाई रैंकिंग टीम रॉकेट मेंबर and it was killed by the head of टीम रॉकेट। पिकाचू टीम रॉकेट के हेड के द्वारा मारा गया और उसका हेड होता है टीम रॉकेट का जियोवानी। ही ऑल्सो इज़ अ वेरी सेम पर्सन हु मैनिपुलेटिंग द माई ट्रेनर। अच्छा मतलब इसके ट्रेनर को नहीं पता कि इसके पोकेमॉन को किसने मारा था, क्यों मारा। हाँ ठीक है, वाई द ट्रेनर द Why your trainer thought there are many other people but there? I'm sure you had the Pokemon War that happened many years ago, right? Maybe brave men were killed in, which is why there are not many others men walking around the Kanto. My trainer Lieutenant Search was the war for train, मतलब वॉर में बचे हुए लोग थे वो, तो उन्हीं को पकड़ रहे हैं। What was the light? Looks like a time for pass on। तो आखिरकार ये जा रहा है आखिरी सलामी, रेस्ट एंड पीस। रेस्ट एंड पीस।
तो चलो चलते हैं। और यहाँ पे इतनी सारी फ्लेम्स हैं, इन फ्लेम्स का क्या है पता नहीं, पर किसी एक फ्लेम से ज़रा बात करके देखते हैं, क्योंकि यहीं से निकली थी सारी और मुझे लगा था मैं यहाँ पे हील हो जाऊँगा, पर ऐसा भी कुछ हुआ नहीं। तो देखते हैं बात करके। यहाँ कहाँ गया, पहले एक से बात करके देखते हैं। किल मी, क्या? तो ये पोकेमॉन है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मुझे क्या पता था इसके अंदर कौन निकलने वाला है। और मेरे पोकेमॉन फेंट हो गए। मेरे पास सिर्फ एक पीचियो तो ही बचा है। तो इनका जो किल मी वाला ऑप्शन है वो मैं किसी और दिन कंप्लीट कर लूँगा ऑफलाइन में, क्योंकि मैं किसी को मारना नहीं चाहता। इसलिए देखता हूँ मेरे पास एस्केप रोप है कि नहीं है। एस्केप रोप ये रही, एक ही है, इस्तेमाल करते हैं और बाहर निकलते हैं। टाइम की अच्छी खासी बचत हो गई अपनी, हम बाहर आ गए। और ये भी बहुत सारी ग्रेव्स हैं, ज़रा एक ही बार सारी ग्रेव्स को देख लूँ। सबको सलामी देनी चाहिए, रेस्ट एंड पीस। तो बस वही 2 ग्रेव काम कर रही थी और ये आंटी जी अपनी ग्रेव में लगी हुई है। तो हमारे यहाँ काम हो गया सारा। ज़रा बात करते हैं एक और बार कि ये कुछ नया बताते हैं। यंग मैन, आई होप यू आर नथिंग फॉर एंट्रिंग द लेवल एंड लाइक ग्रीन। ये अभी भी उसी बात पे अड़े हुए हैं, पर नर्स जॉय को देख के बात बन जाएगी। हाँ, तो मेरे को लगता है अब बिल्कुल अब ये फिर से ठीक हो गया। ओ जॉय, टेक योर पोकेमॉन एंड लीव द। कुछ खास काम तो बना नहीं लगता है। पोकेमॉन तो मेरे हील हो गए हैं, पर अभी भी ये गुस्सा ही है। तो चलते हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद मेरे को किधर जाना है कोई आइडिया नहीं है मेरे को, पर मेरे को लगता है कि वो जो लास्ट वाली जगह थी शायद हमें वहाँ जाना हो।